नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वारदात और मैं हूं वारदात में आपके साथ संजय रामफल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी पर। जी हां, तेलंगी स्कैम क्या था, पूरी जानकारी के साथ देखिए ये कहानी जो आपको हिलाकर रख देगी कि एक सब्जी फल बेचने वाला करोड़ों का मालिक घोटाले के कारण कैसा बना। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वारदात, जाइएगा नहीं। 30,000 करोड़ का घोटालेबाज बार डांसर के इश्क कर बैठा तो क्या हुआ। ट्रेन में फल बेचे फिर कैसे किया 30,000 करोड़ का घोटाला। कौन था अब्दुल करम तेलंगी जिसने घोटाले के लिए लोगों को नौकरी पर रखा। फर्जी स्टाम्प पेपर का घोटाला कैसे सबके सामने आया। जी हां, कौन था अब्दुल करीम तेलंगी जिस पर बनी सोनी लाइव की स्कैम 2003। फल सब्जी बेचने वाले ने किया था हजारों करोड़ों का घोटाला। स्कैम 2003। अब्दुल करीम तेलंगी स्टैम्प पेपर घोटाले का मास्टरमाइंड था। इस स्कैम के तार 16 राज्यों में फैले थे। यह घोटाला भारत के सबसे बड़े घोटाले में से एक है। स्कैम 2003 द तेलंगी स्टोरी सोनी लाइव पर स्ट्रीम हो रही है। ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज स्कैम 92 के निर्माता हंसल मेहता स्कैम के फ्रेंचाइज की दूसरी किस्त के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। संजय सिंह की तेलंगी स्कैम रिपोर्ट की डायरी पर आधारित वेब सीरीज को अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं अब्दुल करीम तेलंगी कौन था जिस पर यह कहानी आधारित है और फिल्मों में भी धूम मचाए हुए है। तेलंगी देश के सबसे कुख्यात सालसाजी घोटालों में से एक मास्टरमाइंड था। 1961 में जन्मे तेलंगी ने देश में वित्तीय संस्थानों को हिलाकर रख दिया। जानिए कैसे वह एक आम नागरिक से देश का सबसे बड़ा स्कैमर गया। फल सब्जी बेचकर पाला पेट। तेलंगी का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था। जब तेलंगी छोटा था तब ही उनके पिता एक भारतीय रेलवे कर्मचारी जिनका निधन हो गया था। स्कूल की पढ़ाई के लिए उसने ट्रेनों में फल और सब्जियां बेची। कहते हैं कि तेलंगी का हुनर ऐसा था कि वह मिनटों में अपने फल सब्जी बेच देता था। और फिर तेलंगी सऊदी अरब चला गया और 7 साल बाद मन में एक नए करियर की सोच के साथ लौटा। जालसाजी। शुरुआत में तेलंगी ने पासपोर्ट बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सऊदी अरब को लेबर के निर्यात की सुविधा के लिए अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स नाम से एक व्यवसाय शुरू किया। उसकी कंपनी ने नकली दस्तावेज तैयार किए जो उसने खड़ा किया 30,000 करोड़ का नकली साम्राज्य। तेलंगी ने इसके बाद एक और उद्यम नकली स्टाम्प पेपर की ओर रुख कर लिया। उसने बैंकों, बीमा कंपनियों और स्टॉक ब्रोकरों को फॉर्म जैसे थोक खरीदारों को ये नकली सामान बेचने के लिए 300 एजेंटों की भर्ती की। इस ऑपरेशन का पैमाना चौंकाने वाला था जिसका अनुमान लगभग 30,000 करोड़ था। यह घोटाला इतना व्यापक था कि इसमें कई पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। लेकिन आखिर में सच ही जीतता है और साल 2006 में तेलंगी को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 2007 में उसे 13 साल के अतिरिक्त सजा मिली। उससे 202 करोड़ का जुर्माना भी भरने को कहा गया। अगर पीछे का बैकग्राउंड देखें तो डांसर से था प्यार। तेलंगी अपनी असाधारण जीवन शैली के लिए जाना जाता था जिसमें बार बार डांस बार में जाना भी शामिल था। यहां तक कहा गया कि उसे बार डांसर तरुम्मन खान से प्यार था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने बार में एक ही शाम एक डांसर को 90 लाख रुपए दिलवाए। साल 2017 में उसका निधन हो गया क्योंकि वह लंबे समय से डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से जूझ रहा था।
1961 में कर्नाटक में जन्मे अब्दुल तेलंगी ऐसे कांड को अंजाम दिया जिससे लोगों के होश उड़ गए। लेकिन 30,000 करोड़ में तेलंगी कांड के आरोपी अब्दुल करीम तेलंगी एक बार डांसर के इश्क में गिरफ्तार था। यह बात कम ही लोग जानते हैं। आइए आपको बता दें कि देश अब तक हर्षद मेहता के स्कैम को भुला भी नहीं था कि एक और स्कैम ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। ये स्कैम हर्षद मेहता के 5,000 करोड़ रुपए से इतना बड़ा था कि इस जमाने के कैलकुलेटर में भी जीरो का हिसाब नहीं लगा पा रहा था। इस स्कैम ने न सिर्फ जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को 30,000 करोड़ रुपए का झटका दिया। हम बात कर रहे हैं मशहूर तेलंगी घोटाले की। इस स्कैम का मास्टरमाइंड था करीम तेलंगी, जिसने नकली स्टैंप पेपर छापकर बेहिसाब दौलत कमाई। अब्दुल करीम तेलंगी अपने 3 भाई बहनों में दूसरा था। 1961 में उनका जन्म कर्नाटक के बेलगावी के खानापुर में हुआ था। उनके पिता भारतीय रेल में काम करते थे। पिता के निधन के बाद उसने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। उसने परिवार का खर्चा चलाने के लिए फल भी बेचे और पैसे बचाकर कॉलेज से बीकॉम किया। सऊदी अरब में 7 साल की नौकरी भी की। लेकिन तेलंगी का सपना ये नहीं था। उसको एक ऐसी जिंदगी जीनी थी, उसको ऐशो आराम। जब अब्दुल करीम तेलंगी भारत लौटा तो वह एक लीगल स्टैंप वेंडर बन गया। लेकिन इसके बाद उसने फर्जी स्टैंप पेपर का धंधा शुरू कर दिया। वह असली स्टैंप पेपर्स में नकली मिक्स कर उनको बेच देता था। इससे उसकी खूब मोटी कमाई हो रही थी। जब उसका फर्जी स्टैंप पेपर का धंधा चल निकला तो उसने मुंबई की मिंट रोड पर खुद का प्रेस खोल लिया और उसका धंधा दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बताया जाता है कि उसका कारोबार करीब 20,000 करोड़ रुपए का था। लेकिन साल 2001 में उससे बुरे दिन शुरू हो गए थे। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसको 30 साल की सजा सुनाई, साथ ही 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। 56 बरस की उम्र में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण साल 2017 में उसकी बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में मौत हो गई। वो बार डांसर से भी करता था इश्क। जो कहानी हमने आपको ऊपर बताई वो तकरीबन हर कोई जानता है। लेकिन तेलंगी एक बार डांसर के साथ इश्क में था, यह कम ही लोग जानते हैं। इसी इश्क के कारण वह महिला उस दौर की सबसे अमीर बार डांसर बन गई थी। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस की जांच में सामने आया कि अब्दुल करीम तेलंगी अक्सर मुंबई के टोपाज बार में जाया करता था। बार डांसर्स के कारण यह बार बहुत फेमस था, क्योंकि यहां काम करने वाली बार डांसर उस दौर की बॉलीवुड हीरोइन जैसी दिखती थी। लेकिन अब्दुल करीम तेलंगी एक बार डांसर पर जी जान से फिदा था, जिसका नाम था तरन्नुम खान, जो उस दौर की नामी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित जैसे दिखती थी। तरन्नुम के इश्क में तेलंगी इतना खो चुका था कि 31 दिसंबर 2000 की रात को तरन्नुम पर 90 लाख रुपए उड़ा दिए थे। तेलंगी के इस कारनामे से एक ही रात में तरन्नुम भारत के इतिहास में सबसे अमीर बार डांसर बन गई थी। अगर रिपोर्ट पर विश्वास करें तो अब्दुल करीम तेलंगी के मन में अपनी पसंदीदा बार डांसर तरन्नुम खान के लिए बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे के इश्क में खोए हुए थे। तेलंगी टोपाज बार में सिर्फ तरन्नुम और उसके ठुमकों को देखने जाया करता था। लेकिन तरन्नुम के साथ तेलंगी का इश्क सिर्फ उसके हुस्न तक ही सिमटा हुआ नहीं था। दरअसल तरन्नुम की जिंदगी की कहानी ने उसका दिल पिघलाकर रख दिया। तरन्नुम की दर्द भरी कहानी क्या थी?
तरन्नुम खान मुंबई के अंधेरी में पैदा हुई और यहीं पली बढ़ी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। घर में 4 लोग थे और माली हालत देखा जाए तो वो ठीक नहीं थी, लेकिन 92 में बंबई में हुए दंगों में परिवार का सब कुछ छीन लिया। दंगों की आग में उसकी दुकान और घर में आग लगा दी गई और सारा सामान भी दंगाई लूट कर ले गए। इसके बाद तरन्नुम के पिता को हार्ट अटैक हो गया। परिवार को एक रिलीफ कैंप में शिफ्ट होना पड़ा। इस हादसे के बाद पिता ने काम करना बंद कर दिया। इस कारण तरन्नुम को बार में डांस का पेशा चुनना पड़ा। 16 साल की उम्र में तरन्नुम ने दीपा बार में काम शुरू किया था और जल्द ही फेमस हो गई। धीरे धीरे उसने अपने काम को और तराशा और मुंबई में खुद के लिए एक पहचान बनाई। देश के कोने कोने से उसकी खूबसूरती और परफॉर्मेंस देखने लोग आते थे। उन दिनों तेलंगी और तरन्नुम का अफेयर की चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन दोनों ने किसी से कभी इसको स्वीकार नहीं किया। फिर आगे तरन्नुम का क्या हुआ वो भी हम आपको बताते हैं, जुड़े रहिएगा। ऐसा नहीं है कि तेलंगी की गिरफ्तारी के बाद तरन्नुम गुमनामी की दुनिया में चली गई। वह एक बार फिर सुर्खियों में तब आई जब आयकर छापे में उसके पास आय से ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ। उसकी इनकम के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा नकदी और संपत्ति के निवेश का खुलासा हुआ। आईटीआई अधिकारियों को उसके मोबाइल फोन में सट्टेबाजों और एक श्रीलंकाई क्रिकेटर का टेलीफोन नंबर मिला था। इसके बाद पुलिस ने जांच अपने हाथ में ले ली थी। तरन्नुम पर कथित तौर पर क्रिकेट बैटिंग का रैकेट चलाने का आरोप भी लगा था। उसको बायकुला जेल में रखा गया था। साल 2015 में 2 महीने जेल में बिताने के बाद उसको बेल पर रिहा कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, सच्ची कहानी थी। हम आपके लिए हमेशा सच्ची कहानी लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे चैनल और कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें वारदात। कल फिर मिलते हैं एक नई वारदात के साथ। तब तक संजय रामफल को दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।